यूपी तबला पैट एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। इसमें से एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है पाई चार्ट, जिसको वृत्त चित्र भी कहा जाता है। जैसा कि अभी तक इन एग्जाम से में आया हुआ है, लास्ट ईयर एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो मैं शुरू करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है, दिए गए वृत्त चित्र द्वारा एक परिवार जिसकी मासिक आय 42,000 है कि खर्च और बचत को प्रदर्शित किया गया है। इस चित्र में प्रतिमाह मकान किराया कितना है। ये क्वेश्चन करने से पहले एक कुछ बेसिक जानकारी है जो पाई चार्ट के बारे में, वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए हम समझेंगे कि जो वृत्त है, वृत्त के जो केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री का। ये अगर मान लो ये हमारा एक वृत्त है, तो इसके केंद्र पर हम जो कोण बनाएंगे, जो ये कोण है 360 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 360 डिग्री का। और जो ओवरऑल इसमें जो वैल्यू है ये 100% है। ऑलवेज 100% होता है। वो भी चीज़ है, अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो हमारी वैल्यू दी गई है उसको हम 100% कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो अगर 360 अगर मैं इसमें कन्वर्ट करूं डिग्री परसेंटेज में पाई चार्ट के लिए, तो हम इसको सीधा लिखेंगे 360 इज इक्वल टू 100%। अगर मैं 1% कैलकुलेट करूं तो हो जाएगा 360 अपॉन 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी और आपका 1% इज इक्वल टू आ जाएगा 3.6 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको परसेंटेज शो हो रही है, 1% में 3.6 डिग्री है, तो 10% में कितना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन अभी इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। प्रतिमाह मकान किराया कितना है? मकान किराया वाला हमारा पोर्शन कौन सा है? मकान किराया प्रतिमाह 16 से 2/3, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मकान किराया है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो मकान किराया है 16 से 2/3%। ठीक है, कितना है? 16 से 2/3%। इसको मैं फ्रैक्शन इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 16×3 = 48 और 50/3। ये कितना हो गया? प्रतिशत। मकान किराया, जब भी हम प्रतिशत को हटाते हैं तो आपको पता होगा 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मकान किराया कितना है, किसमें से? मासिक आय में से हम कैलकुलेट करेंगे। मासिक आय कितनी है? 42,000 रुपये। ठीक है, तो 42,000 रुपये जो हमारी मासिक आय है, उसमें से हम 50/3 इंटू 100 से डिवाइड इसलिए करें क्योंकि परसेंटेज हमको हटाना है। तो 0 0 और इधर का 2 0 कट गया। ठीक है, अब आपके पास बचेगा ठीक है, कितना कैलकुलेट हुआ? इंटू 50/3। ठीक है, अब ये 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12। ठीक है, अब आपका आंसर कितना हो जाएगा? ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा? 14×5 = 70। तो आपको 2 0 और बढ़ाना है। ठीक है,
7,000 रुपये। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है यातायात और किराए पर प्रतिमाह होने वाले खर्च का अनुपात बताइए। तो आप देख सकते हैं यातायात का कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है। यातायात का है 13 से 1/3%। ठीक है, यातायात पे खर्च जो हो रहा है वो है यातायात कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है, 13 से 1/3%। ये हो जाएगा 39 और प्लस 41/3%। ठीक है, यातायात पर खर्च कितने रुपए हुआ। ठीक है, आप वो निकाल सकते हैं। इससे कैसे निकालेंगे, अभी आपको बताया था। आप करेंगे 42,000 इंटू 40/3 इंटू 100। इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5600 रुपये। ठीक है, 5600 रुपये हो गया। किराए का खर्च कितना है, यह भी आपने पहले क्वेश्चन में निकाला है, 7,000 रुपये। ठीक है, किराए का कितना आपने अभी कैलकुलेट किया था, 7,000 रुपये। ठीक, अब जो अनुपात निकालना है यातायात और किराए में, तो कैसे निकालेंगे। यातायात अनुपात बराबर हो जाएगा अनुपात यातायात और किराया, मकान किराया, 0 से 0, 0 से 0। ये आपका हो जाएगा 56/70। 14 चौको 56 और 14 पंजे 70। तो ये अनुपात हो जाएगा 4:5। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका अनुपात कितना है, 4:5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है कपड़े पर होने वाले खर्च को दिए गए वृत्त चित्रानुसार केंद्रीय कोण में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, जैसा अभी आपको बताया था कि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं केंद्रीय कोण में। ठीक है, तो केंद्रीय कोण में परिवर्तित करने के लिए जो भी केंद्रीय कोण है, केंद्र पर बना कोण कितना होता है, 360 डिग्री किसी भी वृत्त का, इज इक्वल टू 100%। ठीक है, अभी आपने कैलकुलेट किया है कि 1% इज इक्वल टू 3.6 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कपड़े पर होने वाला खर्च कितना है। कपड़े पर होने वाला खर्च है आपका ये 15%। ठीक है, ये कपड़े पर होने वाला खर्च है। तो कपड़े पर होने वाला खर्च हमारा हो जाएगा 15%। तो 1% अगर 3.6 है तो 15% कितना हो जाएगा, 15 इंटू 3.6 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 54 डिग्री, मल्टीप्लाई करके देखेंगे 54 डिग्री, दैट इज योर आंसर। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मकान किराया व यातायात में होने वाले खर्च में प्रतिशत अंतर बताइए। ठीक है, तो मकान किराया में होने वाला जो खर्च है वो ऑलरेडी आपको गिवन है, कितना है, 16 से 2/3। ठीक है, मकान किराए में खर्च होने वाला कितना है, 16 से 2/3। अभी आपने निकाला भी था, आपने परसेंटेज में कैलकुलेट किया। ठीक है, और किसमें, यातायात में अभी आपने देखा 13 से 1/3 यातायात में है।
तो यातायात का हो जाएगा आपका 13/1/3 इज इक्वल टू 39/41/3%। अंतर की अगर बात करें तो 50/3 माइनस के 40/3 इज इक्वल टू 10/3 इक्वल टू है, ठीक है, 10/3%। क्योंकि ये सभी परसेंट में है तो ये भी परसेंट में ही होगा, ठीक है। अगर हम चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक। तो 3×9 एक बचेगा, तो ये आंसर हो जाएगा 3/3%, ठीक है। ये आपका आंसर है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये 5वां क्वेश्चन है, कपड़े की तुलना में मनोरंजन में प्रतिमाह कितने प्रतिशत कम खर्च हो रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी कभी आपके पास में ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप देखेंगे, ठीक है, कितने प्रतिशत कम है। जो कम हो या ज़्यादा हो, जो भी कम है या ज़्यादा है, सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जिसकी तुलना की जा रही है, तुलना किससे कर रहे हैं, कपड़े की तुलना में, तो जिससे तुलना की जा रही है उसको हम हर में लिखेंगे, ठीक है। और जितना कम या ज़्यादा है उसको हम क्या लिखेंगे, अंश में, ठीक है। तो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कपड़े की तुलना में मनोरंजन में प्रतिमाह कितने प्रतिशत खर्च हो रहा है, कपड़े की तुलना में। अब मनोरंजन में कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है, 10%। मनोरंजन में जो हमारा खर्च है वो हो रहा है 10%, ठीक है। और कपड़े में 15%, कितना कम हुआ, 15 माइनस के 10 इक्वल टू 5%, ये कम हुआ, ठीक है। तो हम इसको ऊपर लिखेंगे, जो कम या ज़्यादा होगा उसको अंश में लिखेंगे, और जिससे तुलना की जा रही है कपड़े की तुलना में, तो कपड़े का परसेंटेज कितना है, 15 इंटू 100 लिखेंगे, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आप 5 से 3 को काट दीजिए, 5 15, तो आपका आंसर हो जाएगा 100/3, ठीक है। इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13 × 1/, ठीक है, 33/1/3%, ठीक है। ये आपका आंसर है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं एग्जाम में कि कितना प्रतिशत कम है किसकी तुलना में, तो आप ऐसे ही करेंगे, सिंपली एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। कपड़े की तुलना में मनोरंजन में प्रतिमाह कितने प्रतिशत कम खर्च हो रहा है, तो जो कम या ज़्यादा जो भी होगा वो हम अंश में लिखेंगे। हम कैलकुलेट किया, ठीक है, वो अंश में आपने लिख दिया, और हर में आप वो चीज़ लिखेंगे जिससे तुलना की जा रही है। कपड़े से तुलना की जा रही है तो कपड़े का परसेंटेज हर में, और आप 100, ये परसेंटेज है इसलिए हम परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक, कितनी प्रतिशत, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बेटे, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, परिवार का वार्षिक खर्च क्या है। खर्च क्या होगा, अगर हमारी बचत 10% है, ओवरऑल 100 है, तो खर्च कितना होगा, खर्च होगा आपका 90%। क्लियर है, एक मिनट। अगर बचत है हमारी 10% तो खर्च होगा हमारा 90%। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो बचत है वो आपकी दे रखे हैं 10%, तो खर्च कितना होगा, अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो खर्च 90% निकल के आएगा, ठीक है। परिवार का वार्षिक खर्च क्या है, तो ये मासिक दे रखा है, मासिक खर्च हमारा है इंटू 90%। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 378000। ये क्या है, ये मासिक खर्च है। अगर मैं वार्षिक कैलकुलेट करूंगा
तो वार्षिक खर्च कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, बताइए? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से। हो गया? ये आपका कितना होगा? 453,600। ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए। कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन होते रहेंगे और आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट में भी ये क्वेश्चन दिया गया है इस टाइप का, जो यूपी ट्रिपल एस सी मॉक टेस्ट सीरीज है जिसमें 100 क्वेश्चन हैं, वहाँ से भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका कितना परसेंट ठीक हो रहा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।